हेलो स्टूडेंट, मैं कैलाश स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं अनिमेश 2.0 में। आज अपन बात करेंगे टाइम एंड टाइम अगेन की और टायर एंड डियर के 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस की। तो टाइम एंड टाइम अगेन के अंदर तो हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट 3 प्रकार के 3 क्वेश्चंस जो हैं आपके इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। तो पहले प्रश्न की और अपन चलते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम? कविता का विषय वस्तु क्या है या उसका ठीक है ना, थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, सेंट्रल आइडिया अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो द पोइट इज टेलिंग अबाउट पीपल्स बिहाइंड फेथ इन रिलीजियस ऑथोरिटी। ये कह रहा है कि कवि अधिकारियों पर लोगों के अंधे विश्वास के बारे में बता रहा है। हमारा जो है लोगों का क्या होता है कि धार्मिक जो धर्माधिकारी होते हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को क्या है कि अंधविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, द पॉइट एक्सप्रेस हिज व्यू थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ क्लॉक टावर। और कवि जो है घंटाघर के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि टाइम तो किसके अंदर, घड़ी के अंदर ही होता है, तो इसलिए वो घंटाघर के माध्यम से इसके अंदर एग्जाम्पल दे रहा है। पीपल टेक द टाइम टोल्ड बाई क्लॉक टावर। लोग घंटाघरों के द्वारा बताए गए समय को बिल्कुल ठीक मानते हैं। ठीक है ना, बट ड्यू टू द डिफरेंसेज इन देयर मैन्युफैक्चरिंग और द वेज ऑफ गॉन्ग्स बीइंग बीटन दे ऑलवेज टेल डिफरेंट टाइम। लेकिन उनकी निर्माण का तरीका जो होता है, घड़ियालों के जो पिटे जाने के जो तरीके में अंतर के कारण वे हमेशा अलग अलग समय बताते हैं। आज आप एक ही समय 2 घड़ी लाओ बाजार से और दोनों घड़ियों को एक साथ स्टार्ट कर दो। दोनों घड़ियों को एक साथ स्टार्ट करने के बावजूद भी इन दोनों घड़ियों के चलने में आपको थोड़ा बहुत क्या दिखाई देगा, फर्क दिखाई देगा। ठीक है, तो वैसे ये कह रहा है कि जो अपने जो धर्म होते हैं, धर्म के अंदर सभी धर्मों में, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म, चाहे ईसाई धर्म में, चाहे XYZ कैसा भी धर्म क्यों ना हो, हर धर्म का जो सार हो रहा है, ठीक है ना, वो क्या है, वो एक ही है। ठीक है ना, लेकिन सब जो अलग अलग धर्म के अलग अलग धर्मावलंबी हैं, ठीक है, धर्म अनुयायी, तो सबका बात करने का, सबका अपना अपना क्या है, अपनी बात को बताने का तरीका अलग अलग है। इन द सेम वे, इसी प्रकार से पीपल हु पर्स रिलीजियस टू दिस जॉब, ठीक है ना, इन द सेम वे पीपल हु पर्स religious to this job as per their own understanding of religion। ये कह रहा है कि इस प्रकार सभी धर्म देने वाले जो उपदेशक हैं, धर्म का उपदेश धर्म की उनकी अपनी अपनी समझ के अनुसार देते हैं। ठीक है, आज मान लो आज भागवत गीता बांटने वाले हैं, तो भगवत गीता का जो उच्चारण करने वाले जो विद्वान हैं, शास्त्री जी जो बैठे हैं, ठीक है, तो उन सब का आप भी देखते हो कि आज भाई इस महाराज के आज भागवत गीता है, आज इस महाराज की भागवत गीता है। आप प्रत्येक व्यक्ति के भागवत गीता सुने, आपको लगेगा कि भाई सब व्यक्ति की आप अलग अलग भागवत गीता में सुना रहे। वो अलग अलग नहीं, वो उनके कहने का तरीका अलग अलग है, बात तो वो एक ही है। ठीक है ना, अगर उनको सही ढंग से अगर सुना जाए तो वो बात एक ही कह रहे हैं, लेकिन सबके कहने का जो माध्यम है ना, वो अलग अलग हैं। दे पर्च व्हाट दे अंडरस्टैंड, वे वही उपदेश देते हैं वे स्वयं समझते हैं। जो मैं समझ रहा हूँ मैं वो वापस सामने वाले को एक्सप्रेस करूँगा। ठीक है, दस दे ऑल प्रेस रिलीजियस डिफरेंट लाइट्स। इस प्रकार वे सब धर्म का अलग अलग दृष्टिकोण से उपदेश देते हैं। दिस कन्फ्यूज एंड मिसगाइड्स पीपल, और वे लोगों को भ्रमित और गलत निर्देश देते हैं। दस क्लॉक टावर आर अ सिंबल ऑफ कन्फ्यूजिंग रिलीजियस प्रीचिंग। इस प्रकार घंटाघर भ्रमित करने वाले धार्मिक उपदेशों के प्रतीक हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बता रहा है कि व्हाट डज द लाइन पेरेनियल फ्यूड एंड द सीजनल अलायंसेज एल्यूड टू। यह वाक्य जो निरंतर झगड़े और मौसमी गठबंधन क्या संकेत करता है। ठीक है, द टर्म पेरेनियल फ्यूड्स refers to the conflicts and riots between two religious community that keep on happening continuously।
निरंतर झगड़े जो हैं दो धार्मिक समुदाय के बीच उन विवाद और दंगों की ओर संकेत करता है जो हमेशा लगातार होते ही रहते हैं। आज हिंदू मुस्लिम के अंदर लगातार क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना। वो क्या है, पेरिनियल फ्यूड्स हैं, निरंतर झगड़े हैं, ठीक है। द टर्म सीजनल अलायंसेस, मौसमी गठबंधन, रेफर्स टू द ओकेजनल टेम्पररी फ्यूड्स बिटवीन द वार्निंग कम्युनिटी, ठीक है ना, वॉरिंग कम्युनिटी, ठीक है ना, ब्रॉट अबाउट बाय सम सेंसिबल वॉइस विद इन द कम्युनिटीज और बाय सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस। मौसमी गठबंधन दो झगड़ने वाले समुदायों के बीच में से ही कुछ समझदार लोगों द्वारा, ठीक है ना, दो झगड़ने वाले अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं उनमें से कुछ समझदार लोगों द्वारा या न बच सकने वाली परिस्थितियों द्वारा कभी कभी लाए गए अस्थायी शांति की ओर संकेत करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये अपने बात करते हैं 10वीं के अंदर एक बात होती है कि 12वीं में आप हिस्ट्री अगर सब्जेक्ट है तो अलाउद्दीन जो हैं और अलाउद्दीन के साथ में छत्रपति शिवाजी का, ठीक है ना, ठीक है ना, तो वो क्या हुआ था, मतलब उनके आपस में एक ट्रीटी हुई थी, गठबंधन हो गया, दोनों अलग अलग धर्म के हैं, वो पेशवा है ना मराठा है, वो है मुसलमान थे सॉरी, वो क्या थे, मराठा है, वो मुसलमान था। जब अलाउद्दीन को लगा नहीं भाई ये अपने को शिवाजी जो ऐसे तो मानेंगे नहीं, इनके साथ ट्रीटी कर ली जाए, ठीक है ना, तो भले ही चाहे वो उनकी परिस्थितियों के द्वारा कर न बचे परिस्थितियाँ हो, चाहे भले ही कुछ समझदार लोगों के द्वारा भी हो सकता है, तो अस्थायी शांति की ओर जो संकेत करता है वही जो है सीजनल अलायंसेस कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Why does the poet state the city as old well magnet city? कवि शहर को पुराना व्यवस्थित शहर क्यों कहते हैं, ठीक है ना, ओल्ड वेल मैनेज सिटी क्यों कहता है, जो पुराना शहर होता है। इट इज़ ए मेयर आयरोनिकल रिमार्क, यह केवल व्यंग्यात्मक कथन, आयरोनिकल मतलब व्यंग्यात्मक, रिमार्क मतलब कथन। द टर्म्स ओल्ड रेफर्स टू विंस लाइक प्रिजुडाइस, अनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशंस एटसेट्रा। ओल्ड शब्द दुर्गुणों को इंगित करता है, जैसे पूर्वाग्रह, असमानता, भेदभाव, क्योंकि आज न्यू जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन भी होती। फिर ऐसे ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ओल्ड जनरेशन जो है पुराने ख्यालात के होंगे और न्यू जनरेशन नए ख्यालात के होंगे। तो पुराने जो हैं वो पूर्वाग्रह होते हैं, असमानता, भेदभाव को वगैरह करते हैं, ठीक है ना। इन लार्जेस्ट फ्रॉम सिटी इज रेफर्ड टू सोसाइटी, व्यापक रूप से शहर समाज के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ। द सोसाइटी इज अलाइंग बिकॉज समाज बीमार है, ठीक है ना, अलाइंग है बिकॉज क्योंकि इट डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट रिफॉर्म्स फेल्ट नेसेसरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है ना, क्योंकि वह अपनी संरचना में सुधार स्वीकार नहीं करता जो समय समय पर आवश्यक होता है। इट कीप्स वर्किंग ऑन इट्स ओल्ड सेट टू पैटर्न, वह अपने पुराने नियमों व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करता है। तो इस प्रकार से समाज जो है उसको क्या कर देती है, ठुकरा देती है। अब बात करते हैं अपन टाइम एंड टाइम की। विच एक्सप्रेस इन द पोएम रिवेल द ऑप्टिमिज्म मूड ऑफ द पोएट, कवि का जो ठीक ना ऑप्टिमिस्ट जो है आशावादी जो ठीक है ना तरीका है, तो वो इसे जो है क्या जो रिवेल करना चाहता है, वो इसे क्या सॉल्व करना चाहता है, ठीक है ना, वो अपने को इसके अंदर क्या करना है, बताना है। तो अब इसके अंदर जो वो क्या कर रहा है, जो बात अपने को एक्सप्रेस कर रहा है, वो अपने को इसके अंदर क्या करनी है, देखनी है, ठीक है ना, कि वो बात किस प्रकार से जो है एक्सप्रेस करता है, वो अपने को तो कविता में कौन सी अभिव्यक्ति कवि की आशावादी मनस्थिति को बता रही है, एक्सप्रेस कर रही है, वो अपने को बताना है।
तो कह रहा है कि इन द पोएम, कविता में, देयर इज एन एक्सप्रेशंस वेयर द पोएट होप्स दैट, कविता में एक अभिव्यक्ति है जहाँ कवि आशा करता है कि द डे वुड कम, एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन द टाइगर वुड बी एक्सटिंक्ट लाइक द मैमथ, कि बाघ जो हैं वो जो बड़े विशाल का हाथी मैमथ हैं उनकी तरह क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। एंड वुड नो मोर किल द इनोसेंट डियर इन द डीप फॉरेस्ट, और इस घने जंगल के अंदर निर्दोष हिरण नहीं मारा जाएगा। द एक्सप्रेशन रिवेल द ऑप्टिमिस्ट मूड ऑफ द पोइट दैट पीस वुड प्रिवेल वन डे, अभिव्यक्ति, यह जो व्यक्ति है कवि की आशावान मनस्थिति को उजागर करती है कि एक दिन शांति स्थापित होगी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ डिड द टाइगर किल द डियर, चीते ने हिरण को कैसे मारा या बाघ ने हिरण को कैसे मारा। द टाइगर क्राउच्ड एंड क्रैम्प्ड अगेन एंड अगेन स्लोली एंड नॉइसलेसली टुवर्ड द डियर, चीता बार बार झुका और रेंग कर धीरे से बिना आवाज की हिरण की ओर बढ़ा। इट क्राउच्ड वन लास्ट टाइम एंड देन मेड अ सडन फैटल लैप फ्रॉम द डियर, वह एक आखिरी बार झुका और फिर इस हिरण पर अचानक घातक आक्रमण किया। विच वाज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पुल अनअवेयर ऑफ द डेजर्ट, जो कि खतरे से अनजान तालाब से पानी पी रहा था। द टाइगर किल द डियर एंड टोर, और उस बाघ ने उस हिरण को मार डाला और उसे चीथड़े कर डाले, उसे फाड़ दिया शरीर को उसने। इसीलिए तो कवि कह रहा है कि जो बलशाली जो होता है शेर को सवार से ज़रूर मिलता है, एक बलशाली को जो है उससे भी बलशाली व्यक्ति की एक दिन टक्कर ज़रूर होती है। और जो निर्दोषों पर क्या करता है, अत्याचार करता है, उसका क्या हो जाता है, समूल ही नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। एक समय जैसे पृथ्वी पर, जैसे पहले हम कह रहे हैं कि डायनासोर्स का वगैरह जो है था, एक टाइम था जब डायनासोर रहते थे, है ना। तो आज डायनासोर है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धरती पर क्या मचा दिया था, आतंक मचा दिया, तो उसका सब पूर्ण रूप से क्या हो गया, नष्ट लुप्त हो गई वो सब प्रजाति। एशिया के अंदर जो है मेमन साथी होते थे, आज नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी क्या किया था, धरती पर आतंक मचाया अपना, तो इसलिए जो है उनका भी क्या हो गया था, वो भी क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। तो सभी जो हैं जो बगैर काम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, उनका अंत जो है एक बार ज़रूर होगा। नेक्स्ट करते हैं, वाई हैज़ द पोइट मेड सरफरेंस टू द मैमन्स, क्या कह रहे, कवि ने विशाल हाथी का जिक्र क्यों किया है। द पोइट हैज़ मेड इन द पोएम रेफरेंस टू द मैमन्स, कवि जो हैं, कवि ने कविता में उस विशाल हाथी का जिक्र किया है, विच यूज टू शेक द प्लेन्स ऑफ एशिया वंस बट इज नाउ एग्जिस्ट, जो कभी एशिया के मैदानों को हिला देता था लेकिन अब विलुप्त हो चुका है। द पोइट डज सो टू टीच दैट, कवि ने ऐसा ये सिखाने के लिए किया है कि दोज हु हार्म्स अदर, जो आर डेस्ट्रॉयड लाइक द मैमन, कि जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं विशाल हाथी के समान नष्ट हो जाते हैं। द इविल कम्स टू एन एंड वाइल द गुड लिव्स ऑन, बुराई का अंत होता है और अच्छाई चलती रहती है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको जो हैं 6 क्वेश्चन जो हैं अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार से आप स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ बने रहिए, सीखते रहिए और दूसरे को भी सिखाते रहिए इंग्लिश विद कैलाश सर के साथ। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मोबाइल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।